अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम बना रहे हैं एक स्नैक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम सामग्री डाल के। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिया है चावल, ये चावल जो है सादा चावल है जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे भिगोएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास चूँकि वक्त था इसलिए मैंने इसको रात में ही भिगो दिया था, सुबह बनाने का सोच लिया था। तो ये अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। इसमें मैं कुछ और चीज़ मिलाऊंगी, एक सीक्रेट मिलाऊंगी और फिर इसके बनाऊंगी अप्पम। तो चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। बस देखिए, यहाँ मैंने 2 सीक्रेट्स लिए हैं। इसमें बेसन डाला जाता है या चने की दाल भिगो के डाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है नमकीन डालूँगी। ये नमकीन जो है बग़ैर मिर्चों की है, सिर्फ बेसन है फ्राई किया हुआ, तो इसको हम डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ डालूँगी बिस्किट्स। ये ज़ीरा बिस्किट है, जीरा डालना है इसमें, इसलिए मैं इसको बिस्किट डालूँगी। और ये जो है बहुत अच्छी सी बाइंडिंग भी देगा इसको, क्योंकि इसमें मैदा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें मिलाते हैं। अब जो है मैं इसको ग्राइंड करूँगी ग्राइंडर में डाल के। देखिए वीवर्स, यहाँ मैंने पहले नमकीन को और बिस्किट को पाउडर कर लिया है। इसके बाद में इसमें चावल मिलाऊंगी। हमें चाहिए नमकीन बिल्कुल बारीक और चावल थोड़े दरदरे रखेंगे। पानी बहुत कम डालेंगे, ना के बराबर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमको, कंसिस्टेंसी देख के पानी डालेंगे। चावल मैंने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं वीवर्स। और देखिए, मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसे पीसना भी तो है। और अगर पानी की ज़रूरत ज़्यादा रही तो फिर हम इसमें पानी और मिलाएंगे। देखिए वीवर्स, मैंने यहाँ पर इसको पीस दिया है। और जैसे कि मैंने कहा था हमें थोड़ा सा थिक रहना चाहिए, तो देखिए इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा ऐसी कनी रह गई है जिसको कि हम सेमोलिना किसे कह सकते हैं, कि जैसे सूजी होती है, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा रखा है, ताकि जब हम इसके अप्पम बनाएं तो उसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा सा हो जाए। 3 टेबल स्पून हमने इसको पीसते हुए डाला था, और देखिए 1 टेबल स्पून में इसमें और मिला रही हूँ, ताकि इसका जो टेक्स्चर है थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है। हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से डालते ही तवे पे फैल जाए। तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा खाने का सोडा, ताकि ये फूल जाए अच्छे तरीके से। सबसे पहले जाएगा इसमें सॉल्ट, जायके के मुताबिक। हल्दी डालेंगे, अगर आप चाहें तो डालें, वरना मत डालिए, मैंने यहाँ नहीं डाल रही हूँ। धनिया पाउडर जाएगा और डालेंगे ज़ीरा पाउडर। देखिए वो वीवर्स, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, मेरे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिए, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप तीखा चाहते हैं तो यहाँ आप जो है मिर्च मिला सकते हैं, लाल मिर्च या हरी मिर्च। और साथ ही जो है हमने जो यहाँ पर नमकीन यूज़ किया है, आप उसको जो है नमकीन को तीखा वाला भी डाल सकते हैं, जो बहुत मिर्चों वाला आता है वो भी डाल सकते हैं। तो इससे जो है इसका मज़ा और अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पहले मिला लूँगी, एक साथ फेंटना है बाकायदा हमको। 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। फेंटने के बाद देखिए इस पर मैंने सोडा डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाला है उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब मैं इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि खाने के सोडे का असर सारे में मिल जाए। अब फिर इसके बाद जो है हम इसके बनाएंगे अप्पम। इसको 5 मिनट हम छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं। देखिए ये हमने 5 मिनट रखा है, अच्छा खासा फूल गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूँगी, ताकि ये खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और फिर इसको हम एक बार मिलाते हैं, ताकि ये घुल जाए शक्कर। देखिए यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है और इसके ऊपर हल्का सा तेल ब्रश किया है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तवे को पहले। अच्छी तरीके से पानी डाल के पोंछ लेंगे। नॉन स्टिक में इसकी ज़रूरत नहीं होती इस प्रोसेस की, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आयरन तवा है अगर, तो इस तरीके से इसको एक्टिवेट कीजिए। गैस को करेंगे लो। और अब जो है इसमें अब हम जो है अप्पम का मिक्सचर इसमें डालेंगे, ये खुद ही फैल जाएगा। इसको हम ढाँपेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए ढाँप दीजिए। देखिए अप्पम की जाली इसके ऊपर बन गई है बहुत अच्छी। अप्पम की खास बात यह है कि ये खुद ही छोड़ देता है अपनी जगह। देखिए इसको हम पलट देते हैं अभी। अब इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे इधर की तरफ भी। बहुत ही अच्छे अप्पम बन रहे हैं। जाली देखिए, इसकी नीचे की तरफ भी जाली मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कैमरा करके। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। सबसे अच्छी बात इसकी ये है व्यूअर्स कि ये लो ऑयल में बना है, बहुत हेल्दी होता है, मैदा नहीं है इसके अंदर। थोड़े से बिस्किट हमने मैदे के ज़रूर डाले हैं।
देखिए अच्छे से फूल भी गए हैं ये थोड़े थोड़े। अब इसको हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वाह, गैस को लो पे रखा है और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। इसको थोड़ा सा फैलाइएगा वरना फिर ये बीच में जमा हो जाता है इसका मटेरियल। ओके, देखिए जाली बनना शुरू हो गई है माशाल्लाह। वाह, थोड़ा ढाँपेंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पर उत्तपम बन के तैयार हो गया है। भूख के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए बहुत जालीदार बना है ये, इसको देखिए ज़रा आप, बहुत ही सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है साथ ही। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हमने इसे राजमा, सेव और ये नमकीन सेव है और राजमा है, और इसके साथ ही जो है उनके बिस्किट्स रखे हैं साथ में। आप अगर चाहें तो सांभर के साथ या फिर दही और नारियल की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत ही अच्छा नाश्ता है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई क्यूज़िन के साथ, एक नए आइडिया और एक हेल्दी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।